जय माता दी मित्रों। हम लोग दृष्टि से यात्रा साहित्य पढ़ रहे हैं और छोटी छोटी गद्य विधाएं हम इसी तरह डालते रहेंगे जो सरमणों का टेस्ट करवाते हैं। तो यात्रा साहित्य को यात्रा वृत्तांत या यात्रा संस्मरण इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। तो यात्रा साहित्य को हम यात्रा वृत्तांत भी कह सकते हैं, यात्रा संस्मरण भी कह सकते हैं। यात्रा साहित्य में एक लेखक केवल अपनी यात्रा के वृत्तांत, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, हाँ, यात्रा साहित्य में एक लेखक केवल अपनी यात्रा के वृत्तांत ही नहीं प्रस्तुत करता, बल्कि उक्त यात्रा संबंधित भौगोलिक क्षेत्र का सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, कलागत, राजनैतिक, ऐतिहासिक एवं साहित्यिक सांस्कृतिक विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है। हिंदी में यात्रा वृत्तांत की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण लाइन हो जाता है। प्रश्न बनता है कि यात्रा साहित्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, सूत्रपात, तो ये भारतेंदु से माना जाता है। उन्होंने सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहदावल की यात्रा इत्यादि शीर्षकों से अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। तो सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और मेहदावल की यात्रा किसका है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा हुआ है। हिंदी प्रदीप के मार्च 1894 के अंक में बालकृष्ण भट्ट की गया यात्रा एवं नवंबर 1897 के अंक में प्रताप नारायण मिश्र की विलायत यात्रा प्रकाशित हुई। तो ये बालकृष्ण भट्ट का क्या है, गया यात्रा, ये दिया है, थोड़ा सा देखें, हाँ यही है, बालकृष्ण भट्ट का गया यात्रा है और प्रताप नारायण मिश्र का क्या है, विलायत यात्रा है, ये है। फिर देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन कौन सा यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा। तो ये सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र करते हैं, मेहदावल की, लखनऊ की और हरिद्वार की यात्रा करते हैं। कब करते हैं, 1871 से 1979 के बीच में करते हैं। दामोदर शास्त्री का यात्रा है मेरी पूर्व दिग यात्रा, ये 1885 में दामोदर कहते हैं मेरी पूर्व दिग यात्रा। देवी प्रसाद खत्री का क्या है, रामेश्वर यात्रा, देवी प्रसाद खत्री का रामेश्वर यात्रा है। तो श्रीधर पाठक, एक बार इनका फिर से देख लेते हैं, कई है, स्वामी सत्यदेव का, तो स्वामी सत्यदेव जो हैं इनका है अमेरिका दिग्दर्शन और फिर अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी, किसको बताते हैं, तो यात्री मित्र को बताते हैं। यात्री मित्र से कहते हैं कि मेरी कैलाश यात्रा और मेरी जर्मन यात्रा यूरोप की सुखद स्मृतियां हैं। मेरी कैलाश यात्रा और मेरी जर्मन यात्रा यूरोप की सुखद स्मृतियां हैं। ज्ञान के उद्यान में बैठते हैं अपने यात्री मित्र के साथ स्वामी सत्यदेव परिव्राजक और नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण भी बता देते हैं। श्रीधर पाठक ये कहते हैं देहरादून शिमला यात्रा करके आए हैं, पाठ करते करते गए थे और श्रीधर पाठक देहरादून शिमला यात्रा ये कर लेते हैं, यात्रा इनका है। गोपाल राय गहमरी लंका यात्रा का विवरण करते हैं। गोपाल राय गहमरी क्या करते हैं, लंका यात्रा का विवरण करते हैं। अब गहमरी से याद कर लेंगे कि लंका जब जला था, पूरा गर्म हो गया था, तो लंका का कौन यात्रा का विवरण कर रहा है, गोपाल राय गहमरी करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं रूस की सैर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू में देखिए ऊ की मात्रा है ना, तो हम भूल भी जाएंगे तो याद रहेगा। तो रूस की सैर कौन करता है, नेहरू करते हैं। और आँखों देखा रूस आ रहा है ना, तो रूस नेहरू को पकड़ लेंगे हम और कहीं नहीं जाएंगे, नेहरू का रू पकड़ लेंगे और रूस का रू, तो रूस की सैर और आँखों देखा रूस, और कोई नहीं कर सकता है, जिसमें रू लगा है तो नेहरू में लगा है, नेहरू का हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। मौलवी महेश प्रसाद ये मेरी ईरान यात्रा कहते हैं, मौलवी मेरी ईरान यात्रा, मेरी ईरान यात्रा कौन करता है, मौलवी लोग जाते हैं, मेरी ईरान यात्रा मौलवी करते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर मेरी जापान यात्रा, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, लग रहा है दो दोस्त हैं ना, कन्हैया अलग हैं प्रभाकर अलग हैं, तो ये दो क्या करते हैं, दोनों जापान यात्रा करके वहाँ से जूता ले आते हैं। तो गाना एक है ना, दोनों गा रहे हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर मेरा जूता है जापानी, बस दोनों दोस्त हैं और मेरी जापान यात्रा करके आते हैं।
तो मेरी जापान यात्रा किसका हो जाएगा? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का हो जाएगा। मैंने जैसे याद किया है आप लोगों को भी उसी तरह बता रही हूँ। समझ में आए तो ठीक। और फिर है शिव प्रसाद, नहीं, राम नारायण मिश्र। ये यूरोप यात्रा में 6 मास बिता देते हैं। कौन? राम नारायण का रूप पकड़ लेते हैं। राम जो हैं नारायण का रूप धर के यूरोप में 6 मास बिताते हैं चुपके से, कोई जान नहीं पाता है। तो राम क्या करते हैं? नारायण का रूप पकड़ते हैं और यूरोप में 6 मास वहाँ पे बिता देते हैं। शिव प्रसाद गुप्त ये पृथ्वी प्रदक्षिणा करके आते हैं। क्या करते हैं? शिव प्रसाद, शिव भगवान शिव प्रसाद मतलब शिव के पुत्र ने प्रदक्षिणा किया था ना, गणेश ने शिव जी का, पार्वती जी का। तो पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त आ जाएंगे यहाँ पे, शिव प्रसाद गुप्त। उसके बाद है राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन के तो कई है, देखते हैं। बहुत सी यात्रा वृत्तांत लिखा है राहुल सांस्कृत्यायन ने। मेरी तिब्बत यात्रा, इन्होंने तिब्बत यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन ने लिख दिया। मेरी लद्दाख, तिब्बत लद्दाख कौन गए? राहुल गए यात्रा करके, तो किन्नर देश में पहुंच गए। तिब्बत यात्रा करके, लद्दाख यात्रा करके राहुल जी गए तो वहाँ किन्नर देश में पहुंच गए। वहाँ घुमक्कड़ शास्त्र लिखा इन्होंने, किन्नर देश में जाके घुमक्कड़ शास्त्र लिखा राहुल सांस्कृत्यायन ने। और राहुल यात्रावली, तो राहुल का नाम ही आ गया, उन्हीं का है। यात्रा के पन्ने जो यात्रा करते समय पन्ने रखे थे, उन्होंने उसको कहाँ? एशिया के दुर्गम भूखंड में घुमा दिया। तो राहुल सांस्कृत्यायन तिब्बत यात्रा और मेरी लद्दाख यात्रा करके आते हैं तो किन्नर के देश में पहुंच जाते हैं, घुमक्कड़ शास्त्र वहाँ लिखते हैं। राहुल यात्रावली, तो राहुल नाम से ही है। और यात्रा के पन्ने कहाँ घुमा देते हैं वो? तो एशिया के दुर्गम भूखंड पे घुमा देते हैं। चीन में कम्यून, कहते हैं राहुल कि हमने चीन में क्या देखा? तो चीन में कम्यून देखा। चीन में क्या देखा? तो चीन में कम्यून देखा। तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी तिब्बत यात्रा, तो तिब्बत में 1.25 वर्ष रहे थे मेरी यात्रा करके। मेरी यूरोप यात्रा, अब देखिए रूस में 25, और रूस की शहर तो उनका नेहरू था, लेकिन रूस में 25 मास कौन रहे थे? तो राहुल ही रहे थे रूस में 25 मास, क्योंकि इनके पास पैसा की कमी है नहीं, वैसे भी ये रह सकते हैं कहीं भी। तो उत्तराखंड के पथ पर, और ये उत्तराखंड के पथ पे चले गए रूस में 25 मास बिता के। कौन? राहुल सांस्कृत्यायन। अब है संत राम। अब इन्होंने तो संत राम ने बीए किया था भाई, संत राम बीए, वही वाला बीए वाले है ना। तो ये स्वदेश विदेश यात्रा करेंगे भाई, बीए किए हैं संत राम हैं, तो संत लोग स्वदेश भी जाते हैं और विदेश भी यात्रा करते हैं। तो स्वदेश विदेश यात्रा 1940। सत्यनारायण, देखिए यहाँ सत्यनारायण की कथा हो रही। वहाँ क्या था? हम लोग अभी पीछे पढ़ के हैं, राम नारायण थे ना, यूरोप में 6 मास जाके कहीं छिप गए थे। राम नारायण, यहाँ सत्यनारायण, तो सत्यनारायण की कथा हो रही है। और जितने आवारे की यूरोप यात्रा जितने हैं, सत्यनारायण की कथा नहीं सुन रहे हैं, जितने आवारे हैं वो आवारे की यूरोप यात्रा करते हैं। और झरोखे में युद्ध यात्रा, झरोखे में बैठ जाते हैं, जब युद्ध होता है तो झरोखे में युद्ध यात्रा करने लगते हैं, युद्ध यात्रा देखते हैं झरोखे में बैठ के। तो सत्यनारायण की कथा नहीं सुनते हैं, आवारे की यूरोप यात्रा पे निकल जाते हैं, और जब वहाँ युद्ध होता है तो झरोखे में युद्ध यात्रा देखते हैं 1940 में, बस याद करने के लिए। और यहाँ लिखा भी है कि आवारे की यूरोप यात्रा सत्यनारायण का है। काका कालेलकर, अब ये हिमालय की यात्रा में जाते हैं। काका कहाँ चले जाते हैं? तो काका हिमालय की यात्रा में चले जाते हैं और सूर्योदय का देश में पहुंच जाते हैं। यात्रा हिमालय की यात्रा में कौन जाता है? एक और किसी का मिलेगा भी हिमालय की यात्रा। तो काका जाते हैं हिमालय की यात्रा में और सूर्योदय के देश में पहुंच जाते हैं। और हमने एक अलग से लिखा, यात्रा का आनंद लेते हैं। तो ये हिमालय की यात्रा करते हैं काका और सूर्योदय के देश में पहुंच जाते हैं, यात्रा का आनंद लेते हैं। कौन? काका हमारे, ठीक। सेठ गोविंद दास, ये सुदूर दक्षिण पूर्व निकल जाते हैं भाई। ये सेठ हैं तो सेठ गोविंद दास अपना सामान लेने के लिए कहाँ जाते हैं? सुदूर दक्षिण पूर्व में चले जाते हैं और वहाँ पे पृथ्वी परिक्रमा करते हैं। देखिए सेठ हैं तो पृथ्वी की ही परिक्रमा करेंगे, क्योंकि उनको अपना सामान बहुत दूर तक बेचना होता है। पृथ्वी परिक्रमा करेंगे। और वो जो था वो प्रदक्षिणा था ना, वो अभी हम शिव प्रसाद गुप्त का पृथ्वी प्रदक्षिणा पढ़े हैं।
और पृथ्वी परिक्रमा, तो सेठों की परिक्रमा की जरूरत है पृथ्वी के। दक्षिण सुदूर दक्षिण पूर्व में निकल जाते हैं, पृथ्वी परिक्रमा करके आते हैं और फिर हमारा प्रधान उपनिवेश बनाते हैं, हमारा प्रधान उपनिवेश बनाते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा है, तो यात्रा करते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, तो पैरों में पंख बांध के, पैरों में पंख बांधते हैं तभी तो उड़ते उड़ते जाएंगे, तो यात्रा करेंगे तो पैरों में पंख बांधकर बेनी का राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा है। और क्या है, उड़ते नीरज के पृष्ठ है क्या, राम वृक्ष बेनीपुरी का क्या है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, हाँ उड़ते चलो, यहाँ चलो लिखा है, थोड़ा सा हमें दिखने में दिक्कत हो रही है। तो राम वृक्ष कहते हैं कि यात्रा करके कि पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलो, कहाँ बैठ जाओ, जहाँ वृक्ष हो वहाँ पे बैठ जाओ, तो पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो और जहाँ वृक्ष हो वहाँ बैठ जाओ, तो यानी हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा साहित्य। भगवत सरल उपाध्याय का यह दुनिया में वह दुनिया में, भगवत सरल उपाध्याय कहते हैं वह दुनिया में कलकत्ता से पैकिंग सागर की लहरों पर, तो वह दुनिया में जाते हैं भगवत सरल उपाध्याय और कलकत्ता से पैकिंग करते हैं, वह दुनिया में जाने के लिए कलकत्ता से पैकिंग करते हैं सागर की लहरों पर, और कहाँ जाते हैं, सागर की लहरों पर जाते हैं, कलकत्ता से पैकिंग करके वह दुनिया में जाते हैं और कहाँ जाते हैं, सागर की लहरों पे। मुनि कांति सागर, ये खोज की पगडंडियाँ, मुनि है ना, मुनि कांति सागर, इस खोज की पगडंडियाँ पे निकल जाते हैं, मुनि कांता सागर जो हैं ये खोज की पगडंडियाँ पर निकल जाती हैं और खंडहरों का वैभव दिखाती हैं। खोज की पगडंडियों पर कौन निकल जाता है, तो मुनि कांति सागर, और क्या करते हैं, खंडहरों का वैभव दिखाते हैं 1953 में, कौन, मुनि कांति सागर। यशपाल लोहे की दीवार के दोनों ओर, ये 1953 में, और राह बीती स्वर्गो उद्यान बिना सांप, तो ये क्या विधा है, यात्रा। तो यशपाल लोहे की दीवार की दोनों ओर खड़े रहते हैं और कहते हैं किसी तरह राह बीती और उसके बाद कहाँ जाते हैं, स्वर्गोद्यान बिना सांप, जहाँ रहता वहाँ चले जाते हैं, यश। हाँ, विधि निधि विद्या निधि सिद्धांतालंकार, ये शिवालिक की घाटियों में विद्या ग्रहण करने जाते हैं, कौन, विद्या निधि सिद्धांता अलंकार। फिर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, अरे यावर रहेगा याद, क्या कहते हैं, अरे यावर रहेगा याद, 1953 में, एक बूंद सहसा उछली, ये विदेशी पे लिखा गया है, एक बूंद सहसा उछली। फिर है मोहन राकेश का है आखिरी चट्टान तक ये यात्रा, आखिरी चट्टान तक बैठे हैं और वहीं बैठ के अपना यात्रा साहित्य लिख रहे हैं, तो आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का है। श्रीमती बिमला कपूर, ये हमने याद किया था कि बिमला बुआ हमारी हैं, वो अपने ससुराल से चलती हैं मायके के लिए, तो अनजाने देश में पहुंच जाती हैं, और ये हमें तो भूलता ही नहीं है, आप लोगों को भी नहीं भूलेगा, याद रखिएगा हमारी बुआ से। तो श्रीमती बिमला कपूर बुआ हैं और अपने ससुराल से मायके आती हैं, तो कहाँ चली जाती हैं, अनजान देश में चली जाती हैं। 1955 साल की हैं ये बुआ, और कभी अकेले नहीं आई गई थी, लेकिन अनजान देश में पहुंच गई वो। अमृत राय का है सुबह के रंग, सुबह के रंग आप लोग देखेंगे जब धूप निकलता है तो कितना सुहावना, कितना सुंदर लगता है ना सुबह का, तो सुबह का रंग अमृत जैसे लगता है, तो ये याद हो गया। फिर रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर क्या कहते हैं, देश विदेश मेरी, देश विदेश क्या करते हैं दिनकर, देश विदेश मेरी, कहाँ थे, हाँ, देश विदेश मेरी यात्रा, कहते हैं मेरी यात्रा तो देश विदेश होती रहती है, कौन, रामधारी सिंह दिनकर। देश विदेश 1957, मेरी यात्राएं 1970, तो देश विदेश मेरी यात्राएं होती रहती हैं, किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की। ब्रज किशोर नारायण, नंदन से लंदन, कौन, ब्रज के किशोर जो थे वो नारायण को खोजने के लिए नंदन से लंदन पहुंच जाते हैं, कौन, ब्रज किशोर, ब्रज के किशोर जितने रहते हैं ना वो नारायण को खोजते खोजते मतलब नारायण वही कृष्ण है ना,
तो ब्रज के किशोर जो हैं ये नारायण को खोजते खोजते नंदन को खोजते खोजते लंदन पहुंच जाते हैं। तो ब्रज किशोर का याद रहेगा कि नंदन से लंदन हो जाएगा। धर्मवीर भारती हैं, देखते हैं धर्मवीर भारती, और डॉक्टर धर्मवीर रहेंगे तो वो दलित वाले रहेंगे। ये धर्मवीर भारती हैं। लिखते हैं ठेले पर हिमालय लेके चले आते हैं। कौन? धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय यात्रा, क्या लिखा है धर्मवीर भारती का? हाँ, यात्रा चक्र है, यात्रा चक्र। धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय लेकर आते हैं, यात्रा चक्र में फंस जाते हैं और फिर यादें यूरोप की आती है। धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय लेकर आते हैं, यात्रा चक्र में फंस जाते हैं, फिर क्या होता है? यादें यूरोप की आती है। प्रभाकर द्विवेदी कहते हैं, प्रभाकर द्विवेदी कि पार उतरी कहाँ जइयो। द्विवेदी दूसरे जो हैं प्रभाकर, ये तो कहते हैं पार उतरी कहाँ जइयो। ये निबंध है 1958 में लिखा गया है। फिर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, तो कन्हैया के पास बहुत मणिक है, ये अलग है कन्हैया। तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी बद्रीनारायण की ओर 1959 सूर्योदय का देश। अब देखिए सूर्योदय का देश कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी का भी है, और क्या था सूर्योदय का देश काका का था ना, काका कलेलकर पहुंच गए थे। और कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी भी सूर्योदय के देश में पहुंच जाते हैं। बद्रीनाथ की ओर चलते चलते सूर्योदय के देश में पहुंच जाते हैं कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। फिर यशपाल जैन रूस के 46 दिन कहाँ बिता देते हैं? रूस में बिता देते हैं। यशपाल जैन इतना रूस हो जाते हैं कि 46 दिन बिता देते हैं वहीं पे। रूस के 46 दिन यशपाल जैन के हैं। फिर है गोपाल प्रसाद व्यास, अरबों के देश में 1960 में। गोपाल प्रसाद व्यास क्या करते हैं? ये अपना व्यास बना लेते हैं गोपाल प्रसाद व्यास, और अरबों के देश में जाके रहने लगते हैं। डॉक्टर रघुवंश का है हरिघाटी। रघुवंश कहाँ रहे हैं? तो हरिघाटी में ही तो रहे हैं। हरिघाटी रघुवंश जब बन के गए थे, बन के लिए तो कहाँ रहे थे? ये हरी घाटियों में तो ही रहे थे। तो रघुवंश हरी घाटी में। प्रभाकर माचवे कहते हैं, गाना गाते हैं मचान पे बैठ के, गोरी तेरे नज़रों में हम। निर्मला वर्मा चीड़ों पर चांदनी 1964 में लिखती हैं, यात्रा साहित्य है। प्रभाकर माचवे हंसते निर्झर दहकती भट्ठी, ज्योति हिमालय पुंज, और हम सफ़र मिलते हैं जी। विष्णु प्रभाकर का है हंसते निर्झर दहकती भट्ठी, ज्योति पुंज हिमालय, हम सफ़र मिलते हैं 1996 में। तो हंसते निर्झर दहकती भट्टी, ज्योति पुंज हिमालय, हम सफ़र मिलते हैं विष्णु प्रभाकर का है। और रामेश्वर टांटिया विश्वनाथ के सफ़र में टांटी, तो टांटियाँ क्या करते हैं? विश्व यात्रा के संस्मरण लिख देते हैं। कौन? रामेश्वर टांटियाँ विश्व यात्रा के संस्मरण। लक्ष्मी देवी चुड़ावत, इनको हिंदू कुश के उस पार ले जाना है। चुड़ावत में मतलब लक्ष्मी देवी चुड़ावत, इन्हें हिंदू कुश के उस पार ले गए। कहाँ? पता नहीं कहाँ ले गए। तो हम पढ़ रहे हैं कहाँ? नगेंद्र को पढ़ रहे हैं। एक मिनट, नगेंद्र जी आ जाइए। ये तो काला पेज कर दिए हैं ना, तो दिखता नहीं है, पेन कहाँ गुम हो जाता है इसी में। डॉक्टर नगेंद्र का है तंत्रालोक से यंत्रालोक। कौन जाता है? डॉक्टर नगेंद्र जाते हैं। तंत्रालोक से यंत्रालोक डॉक्टर नगेंद्र जाते हैं अप्रवासी की यात्राएं देखने। तो इनका हो जाएगा तंत्रालोक से यंत्रालोक, अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र का है। बलराज साहनी क्या लिखते हैं? रूसी सफ़रनामा। ये फिल्मी दुनिया से जुड़े रहते हैं ना बलराज साहनी, तो ये सफ़रनामा लिखेंगे ही है। तो रूसी सफ़रनामा बलराज साहनी लिखते हैं। शंकर दयाल सिंह ये गांधी के देश से लेनिन के देश में चले जाते हैं। एक शंकर है, एक दयाल हैं, दो व्यक्ति हैं। ये कपड़ा लेनिन का लेने जाते हैं। कहाँ? गांधी के देश से लेनिन के देश में पहुंच जाते हैं कपड़ा लेते लेते। और श्रीकांत वर्मा ये अपोलो का रथ, ये हमारे गांव के एक लड़का है,
इसका शादी में हमने अपोलो का रथ देखा था, तो हमने इससे इनको कनेक्ट कर लिया। यात्रा करके गए थे शादी करने के लिए, तो अपोलो के रथ पे बैठ के गए थे कौन? श्रीकांत वर्मा। अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा। कमलेश्वर का है खंडित यात्राएं। कमलेश्वर जो हैं इनकी यात्राएं ही खंडित हो जाती है बेचारे, और आते हैं कश्मीर रात के बाद, और कश्मीर में रात बिताने के बाद आते हैं, कहते हैं खंडित यात्राएं हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने आंखों देखा पाकिस्तान कहा, आंखों देखा पाकिस्तान कहा। कश्मीर के बाद ये पाकिस्तान पहुंच गए कमलेश्वर, तो आंखों देखा पाकिस्तान कहे और कह रहे हैं कि मेरी यात्राएं जो है यात्राएं खंडित हो गई। फिर है दुर्गावती सिंह। अब ये दुर्गावती सिंह जो हैं ये लिखते हैं शादी सदी यादें। दुर्गावती सिंह ये शादी सदी यादें, तो हमने इसको अपने मम्मी से याद किया है। मेरी मम्मी का नाम दुर्गावती सिंह है, तो बहुत सादी सीधी हैं और उनकी यादें हमें बहुत आती है। तो ये मेरी मम्मी का नाम है दुर्गावती सिंह, और शादी सदी यादें ऐसे याद कर लेंगे आप लोग भी कि मेरी मम्मी सादी हैं, सादी सदी हैं, उनकी यादें आती हैं। तो दुर्गावती सिंह। राजेंद्र अवस्थी का है सैलानी की डायरियाँ। कौन लिखता है? राजेंद्र अवस्थी। इनकी अवस्था हो गई है ना, तो सैलानी की डायरी लिखते हैं। और हवा में तैरते हुए जाते हैं और सैलानी की डायरी लेके आते हैं। कौन? राजेंद्र अवस्थी हैं, ये भी याद रखना है। राजेंद्र अवस्थी हैं, कई लोग हैं राजेंद्र नाम से, यादव हैं, सिंह हैं, लेकिन इनकी अवस्था हो गई है, फिर भी हवा में तैरते हुए जाते हैं और सैलानियों की डायरी उठा लाते हैं। राजेंद्र अवस्थी। अनंत गोपाल सेवड़े। ये क्या कहते हैं? सेवड़ा बनाते हैं, कितना अनंत सेवड़ा बना के और खाते हैं तो कहते हैं दुनिया रंग रंगीली लग रही है। अब क्या बात है इनको, अनंत सेवड़ा को बनाते हैं गोपाल जी अनंत गोपाल सेवड़े, तो दुनिया रंग रंगीली लगती है, याद रहेगा। गोविंद मिश्र क्या करते हैं? धुंध भरी सुर्खी उड़ाते हैं। गोविंद भगवान क्या करते हैं? धुंध भरी सुर्खी, जब गैया आती है शाम को तो कैसा लगता है? धुंध भरी सुर्खी उड़ाते हैं। और उसके बाद दरख्तों के पार शाम, शाम को जाके दरख्तों के पार शाम जाते हैं तो धुंध भरी सुर्खी उड़ाते हैं गोविंद मिश्र। और उसके बाद झूलती जड़ें, कहाँ जाके बैठते हैं जहाँ झूलती जड़ें, बरगद का पेड़ कितना जड़ें झूलती रहती है ना, उस पर जाके गोविंद मिश्र झूलते हैं। परतों के बीच में और यात्राएं, तो धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम, झूलती जड़ें, परतों के बीच और यात्राएं। फिर है रंगों की गंध 2 खंड में लिखा है गोविंद मिश्र ने। रंगों की गंध इनको मिलती है, जब राधा आती है रंगों को लगा के, तो इनको सेंट उंट मार के जब आती है राधा, तो गोविंद को क्या होता है? रंगों की गंध लग जाती है। ये 2 खंड में हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा से इनका ट्रिक बन गया, हमें तो याद हो गया। गोविंद मिश्र का धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम, झूलती जड़ें, परतों के बीच और यात्राएं, रंगों की गंध 2 खंड में है। शिवानी तो यात्रिक करती हैं, यात्रिक हैं। शिवानी क्या है? ये यात्रिक है। कन्हैया लाल नंदन, धरती लाल गुलाबी चेहरे। कन्हैया लाल क्या करते हैं? ये धरती लाल कर देते हैं और सबके गुलाबी चेहरे कर देते हैं। कन्हैया लाल नंदन जब होली खेलते हैं तो धरती लाल गुलाबी हो जाती है, गुलाबी चेहरे हो जाते हैं यात्रा करते करते इनके। कृष्णनाथ। स्फीतियों की बारिश में कौन भीज रहा है? कृष्णनाथ भीज रहे हैं। स्फीतियों की बारिश में कौन भीग रहा है? तो कृष्णनाथ भीग रहे हैं। किन्नर धर्मलोक लद्दाख में राग बिराग। किन्नर धर्मलोक और लद्दाख में राग बिराग कृष्णनाथ। अजित कुमार का है सफरी झोले में। अजित कुमार का है सफरी झोले में, यहाँ से कहीं भी, सफरी झोले में कुछ और, सफरी झोले में 2020, तो इनका सफरी मिलेगा। तो अजित कुमार हमने अपने भाई से याद किया, हमारे भाई हैं ये, सफरी झोले में लेके चलते हैं, अपना सफरी झोले में लेके चलते हैं, तो सफरी करके इनके अजित कुमार का है याद रहता है। इंदु जैन जो है इतनी सी हैं, इंदु जैन अपत्रों की तरह चुप रहती हैं। इंदु जैन
इनका याद रहता है। रामदरस मिश्र का तना हुआ इंद्रधनुष है। भोर का सपना देख लेते हैं। रामदरस मिश्र यात्रा करते करते तना हुआ इंद्रधनुष देखते हैं। किसी ने इनके ऊपर इंद्रधनुष तान दिया, यात्रा कर रहे थे रामदरस मिश्र। तो भोर का सपना देखते हैं। पड़ोस पड़ोस की खुशबू आती है, घर से घर तक दौड़ लगा देते हैं, यात्रा करते हैं। तो पड़ोस की खुशबू, भोर का सपना, तना हुआ इंद्रधनुष, और ये घर से घर तक दौड़ लगा देते हैं। उसके बाद है अमृतलाल बेगड़, सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा। तो अमृत, नर्मदा में क्या बह रही है? अमृत बह रहा है, ऐसे याद हो जाएगा, हमने ऐसे ही याद किया है। अमृत बह रहा है नर्मदा में। शिव प्रसाद सिंह साबजा पत्र कहे, तो शिव प्रसाद सब्जा पत्र कहे 1996 में। कर्ण सिंह चौहान कहते हैं यूरोप में अंतर यात्राएं, यूरोप में अंतर यात्राएं हैं 1996 में। कानों में क्या कहा जा रहा है? यूरोप की अंतर यात्राएं कहे जा रही हैं। मंगलेश डबराल, एक बार आयो बा, एक सड़क 51, क्या लिखा है? एक सड़क 51 जगह, अच्छा वो कुछ और, एक सड़क 51 गलियां का है, कमलेश्वर का है शायद। मंगलेश डबराल क्या कहते हैं? देखना पड़ेगा किसका है। तो मंगलेश डबराल का एक बार आयो बा का मंगलेश डबराल, डबराल से करें, जैसे डबराल कुत्ता का नाम रहता है ना, क्या डाबरमैन होता है ना। तो मंगलेश करें डबराल को एक बार आयोगा, एक सड़क एक जगह। कहाँ बुला रहे हैं डबराल को? एक सड़क एक जगह पे बुला रहे हैं। कौन? मंगलेश। सतीश आलोक है लिबर्टी के देश में जूता का व्यापार करते हैं सतीश आलोक। बल्लभ डोभाल, आधी रात का सफर बल्लभ लेके करते हैं। कौन? बल्लभ डोभाल। हिमांशु जोशी, यातना शिविर में इनका यातना हो जाता है। शिविर में हिमांशु जोश में जाते हैं, लेकिन शिविर में यातना इनका हो जाता है। फिर है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, आत्मा की धरती, अंतहीन आकाश 2005। एक नाव के यात्री, जो दिखता है जो दिखता नहीं है, अमेरिका और यूरोप की एक भारतीय मन। तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, ये भी कई नाम हैं, मिश्र के भी हैं, तिवारी भी हैं। तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, आत्मा की धरती है, अंतहीन आकाश में है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। एक नाव के यात्री, जो दिखता है और जो दिखता नहीं, सबको विश्वनाथ का प्रसाद मिलेगा, तिवारी जी देंगे। तो आत्मा की धरती पे खड़ा रहो, अंतहीन आकाश की देखते रहो। एक नाव के यात्री हैं सभी लोग, जो दिखता है जो दिखता नहीं है, अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय मन भी रहता है, उसको भी विश्वनाथ का प्रसाद मिलेगा, तिवारी जी देंगे। तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय मन, और जो दिखता है जो दिखता नहीं, उसको भी मिलेगा प्रसाद विश्वनाथ का। रमेश चंद्र शाह, ये एक लंबी छाव में देश देशांतर तक घूम के आते हैं। देखिए देश देशांतर धर्मवीर भारती का क्या है? देशांतर है ना, कविता है। देशांतर धर्मवीर भारती का कविता है। और एक लंबी छाव में रमेश चंद्र शाह बैठ जाते हैं, देश देशांतर की बात करते हैं। लंबी छाव मतलब धूप से आएंगे, छाव मिल गया होगा, तो लंबी छाव में बैठ जाते हैं, देश देशांतर की बात करते हैं। और कृष्णदत्त पालीवाल, ये जापान में कुछ दिन रहते हैं 2003 में। कृष्णदत्त पालीवाल क्या करते हैं? जापान में कुछ दिन रहते हैं। नरेश मेहता को देखते हैं। नरेश मेहता का कितना अकेला आकाश, ये नरेश है, फिर भी कितना अकेला आकाश में इनको दिखता है, कोई दिखता नहीं आसपास। तो कितना अकेला आकाश 2003 में नरेश मेहता का है। नासिरा शर्मा का है, जहाँ फबारे लहू रोते हैं, यात्रा साहित्य है 2003 में नासिरा शर्मा। अब बिना सर का हो जाएंगे नासिरा शर्मा, तो फबारे ही तो खून के फबारे निकलेंगे लहू के, तो जहाँ फबारे लहू रोते हैं, ये नासिरा शर्मा का यात्रा साहित्य है। मनोहर श्याम जोशी का है, क्या हाल है चीन के। मनोहर श्याम बहुत मनोहर हैं और पूछ रहे हैं जोश जोश में, क्या हाल है चीन के। पश्चिमी जर्मनी पर उठती नज़र इनकी पड़ जाती है। मनोहर श्याम जोशी कह रहे हैं कि पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र है, क्या हाल है चीन का। या चीन का हाल पूछ रहे हैं कौन? मनोहर श्याम जोशी जोश जोश में कह रहे हैं क्या हाल है चीन के पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र 2006 में। असगर वजाहत, चलते तो अच्छा था, कहते हैं असगर वजाहत यात्रा में कोई अजगर मिल गया, इनको कहते हैं असगर वजाहत
वजाहत को अजगर मिल गया 4 रास्ते में। तो कहते हैं चलते तो अच्छा था, यात्रा करते हैं करते, ये रास्ते की तलाश में, यानी अजगर जो थे ये रास्ते की तलाश में थे, चलते तो अच्छा था। पाकिस्तान का मतलब क्या, पूछ रहे हैं अजगर कि पाकिस्तान का मतलब क्या। 2 कदम पीछे भी अतीत का दरवाजा, स्वर्ग में 5 दिन। तो 2 कदम पीछे हट जाते हैं ना कौन, अजगर को देख के। पाकिस्तान का मतलब क्या है, 2 कदम पीछे अतीत का दरवाजा खुलेगा तो स्वर्ग में 5 दिन हम रहेंगे। अतीत का दरवाजा खुलेगा तो स्वर्ग में 5 दिन रहेंगे। निर्मला जैन का है दिल्ली शहर दर शहर कौन जाता है, निर्मला जैन जाती है। तो निर्मला जैन क्या करती हैं, दिल्ली शहर दर शहर 2009 में चली जाती हैं। पंकज विष्ट, ये खरामा खरामा कर देते हैं, खून खराबा कर देते हैं। पंकज विष्ट 2012 में खरामा खरामा। पद्मा सचदेवा, मैं कहती हूँ आँखें देखी, पद्म पा गई तो कहती हैं मैं कहती हूँ आँखें देखी 2014 में। कृष्णा सोबती का है बुद्ध का कमंडल लद्दाख में कौन छोड़ के आता है, कृष्णा सोबती छोड़ के चली आती हैं। कहा बुद्ध का कमंडल लद्दाख में छोड़ के आती हैं। मधु कांकरिया, बुद्ध, बारूद और पहाड़ बादलों में। मधु कांकरिया क्या करती हैं, बुद्ध से मिलती हैं मधु कांकरिया, बारूद और पहाड़ देखती हैं, बादलों में बारूद फेंक देती है। बारूद और पहाड़ को देखती हैं, फिर बादलों में बारूद फेंक देती हैं। कौन, मधु कांकरिया बुद्ध से जरूर मिलती हैं मधु कांकरिया। उर्मिलेश का है क्रिस्टेनिया मेरी जान, उर्मिलेश कहता है क्रिस्टेनिया मेरी जान। फिर हैं राम जी तिवारी, लद्दाख में कोई रेंचो नहीं रहता। राम जी तिवारी पूछ रहे हैं कि लद्दाख में कोई रेंचो नहीं रहता, तो करें नहीं। आलोक रंजन, लद्दाख में कोई रेंचो नहीं रहता। राम जी तिवारी। आलोक रंजन सियासत खेलते हैं, आलोक रंजन सियासत खेलते हैं। ज्ञान रंजन कबाड़ खाना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्मृति के अंकुर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है स्मृति के अंकुर। पंडित नेहरू, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है विस्तृत में। पंडित नेहरू कृत आंखों देखा रूस में रूस के विकास का संपूर्ण चित्रण है। रामनारायण मिश्र कृत यूरोप में 6 मास में यूरोप की शिक्षा व्यवस्था, वेशभूषा तथा वहाँ के रमणीय एवं दर्शनीय स्थानों का रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है। किसमें, यूरोप में 6 मास, रामनारायण मिश्र के द्वारा लिखित है। आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल संस्कृत्यायन। तो इसमें क्या है, रामनारायण मिश्र का यूरोप में 6 मास जो इनका है, इसमें यूरोप की शिक्षा व्यवस्था, वेशभूषा तथा वहाँ के रमणीय एवं दर्शनीय स्थानों का रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है। आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल सांस्कृत्यायन, नागार्जुन और अज्ञेय को घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। तो हमने अनारा करके लिखा है, पूछा जाता है, प्रश्न बनता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के घुमक्कड़ त्रय कौन कौन से हैं। तो अनारा से हो जाएगा अज्ञेय, और न से नागार्जुन, और र से राहुल संस्कृत्यायन। राहुल संस्कृत्यायन ने घुमक्कड़ी को धर्म की संज्ञा देते हुए घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक में लिखा है कि मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज के लिए कोई हितकारी नारी नहीं हो सकता। मनुष्य अस्थावर वृक्ष नहीं है, वह जंगम प्राणी है। चलना मनुष्य का धर्म है, जिसने इसे छोड़ा वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं है। कितना बढ़िया बात लिखे हैं राहुल सांस्कृत्यायन। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने यात्रा साहित्य को उसके शीर्ष पर पहुंचाने का कार्य किया। उन्हें हिंदी का पहला सबसे बड़ा यायावर माना गया है। उत्तराखंड के पथ पर की रचना राहुल सांस्कृत्यायन ने औपन्यासिक शैली में की है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तराखंड के पथ पर किसका है, तो राहुल सांस्कृत्यायन का है। तो कैसा है, किस शैली में है, तो अनौपन्यासिक शैली में लिखा है इन्होंने। तो इसमें किया क्या है, जिसमें इन्होंने अपने बद्रीनाथ एवं केदारनाथ की यात्रा का चित्रण किया है। फिर है भगवत शरण उपाध्याय, इनकी है वह दुनिया। वह दुनिया में क्या है, हॉलैंड
इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, फ्रांस, ग्रीस, मिस्र, इजराइल एवं कनाडा की यात्राओं का चित्रण रेखा चित्र शैली में किया गया है। किसमें? वह दुनिया में। अज्ञेयकृत अरे यावर रहेगा याद, स्वदेशी और तथा एक बूंद सहसा उछली, ये विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित यात्रा साहित्य है। तो ये पूछा जाता है कि अरे यावर रहेगा याद किस पे है? तो स्वदेशी। और एक बूंद सहसा उछली, तो उछल के कहाँ चली गई? विदेश चली गई। तो विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित है। मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक सृजनात्मक यात्रावृत्तों की श्रेणी में आता है। आखिरी चट्टान क्या है? सृजनात्मक यात्रावृत्तों की चित्र श्रेणी में आता है मोहन राकेश का। फिर है सूर्योदय का देश, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने जापान यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। सूर्योदय का देश, काका था ना, एक काका का भी था, काका कालेलकर। तो कन्हैया का भी है, दोनों का से नाम है। तो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने जापान यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है सूर्योदय का देश में। विष्णु प्रभाकर कृत हस्ते निर्झर, इनका है ना एक, हस्ते निर्झर दहकती भट्टी विष्णु प्रभाकर का है। देश एवं विदेश से जुड़ी हुई 21 यात्राओं का चित्रण है। हस्ते निर्झर दहकती भट्टी विष्णु प्रभाकर ने किया है। डॉक्टर नगेंद्र कृत अप्रवासी की यात्राएं में यूरोप, अमेरिका, जापान एवं अन्य देशों की शिक्षा से संबंधित जीवन का अंकन किया है अप्रवासी की यात्राएं में। इस यात्रावृत्त में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हिंदी का प्रकरण सर्वाधिक ज्ञानवर्धक है। कमलेश्वर कृत कश्मीर रात के बाद में कश्मीर के लोगों की दयनीय स्थिति एवं उनकी ईमानदारी की मानसिकता का चित्रण है। तो कश्मीर के बाद इनका है, कमलेश्वर का है, एक था आंखों देखा पाकिस्तान। इसमें क्या है आंखों देखा पाकिस्तान में? तो इसमें है आंखों देखा पाकिस्तान में स्थानों, घटनाओं, दृश्यों एवं स्थितियों के वर्णन के साथ ही पाठक को प्रभावित करने वाला निष्कर्ष भी दिया गया है। हिमांशु जोशी कृत यातना शिविर में अंडमान स्थित सेल्यूलर जेल के विवरण के साथ उसमें रह रहे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर होने वाली पाशविक यातनाओं का वर्णन है। किसमें? यातना शिविर में अंडमान स्थित सेल्यूलर जेल का विवरण है, याद रखना है। अंतहीन आकाश में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लंदन, रूस तथा मॉरिशस के भौगोलिक दृश्य चित्रों के साथ साथ वहाँ के साहित्यकार, समाज, संस्कृति एवं इतिहास का भी अंकन किया है। तो अंतहीन आकाश में क्या है? अंतहीन आकाश किसका है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। इसमें लंदन, रूस, मॉरिशस, भौगोलिक इन सबको दृश्यों का चित्र किया है। वहाँ का समाज, सांस्कृतिक इतिहास का भी अंकन किया है। कितना अकेला आकाश में नरेश मेहता ने यूरोपीय लोगों जिस पर खासकर युगोस्लोवाकिया के लोगों की मानसिकता का भावपूर्वक एवं प्रभावी अंकन किया है। मनोहर श्याम जोशी का क्या है? क्या हाल है चीन के? मनोहर श्याम जोशी ने इसमें चीन के व्यवहार, बुरे कूटनीति रूप का पर्दाफाश किया है। पता नहीं क्या लिखा है, थोड़ा सा 1 मिनट देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि मनोहर श्याम जोशी का जो है क्या हाल है चीन का, इसमें चीन के दोगले व्यवहार अर्थात बुरे कूटनीतिक रूप का पर्दाफाश किया है। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र, ये भी मनोहर श्याम जोशी का है। इसमें पश्चिमी जर्मनी के लोगों का जीवन शैली, वेशभूषा एवं सोच के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। गणेश नारायण सोमान कृत मेरी यूरोप यात्रा की रचना किस शैली में है? तो पत्र शैली में हुई है। गणेश नारायण सोमान, ये उधर हम लोग नहीं पढ़े हैं, ये नए हैं, डिटेल में मिला है। गणेश नारायण सोमान कृत मेरी यूरोप यात्रा की रचना किस शैली में है? तो पत्र शैली में है। आप लोगों का धन्यवाद। जय माता दी, राधे राधे। अगर आप लोगों को क्लास पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी मित्रों।